हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया क्लास 9 फिजिक्स मोशन का न्यूमेरिकल पार्ट का दूसरा पार्ट या रिवीजन पार्ट का दूसरा पार्ट। आज हम सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ बेसिक अंतर तो वही है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होते हैं कि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव है, बढ़ती रहती है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है, घट भी सकती है, मतलब नेगेटिव में भी जा सकती है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और स्पीड वेलोसिटी के बराबर या उससे बड़ी होती है, पर वेलोसिटी स्पीड के बराबर या उससे छोटी होती है। यानी स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो 1:1 से बड़ा होता है, और वेलोसिटी ऊपर रख दो स्पीड नीचे तो इनका रेशियो 1:1 से छोटा होता है। ठीक है, अब हम जरा इन पे थोड़े डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी पे हमारे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस पे आपको एक फॉर्मूला जरूर करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि भाई कोई भी इंसान है, वो ए से बी तक गया, या फिर अपने घर से स्कूल गया, या अपने घर से दोस्त के घर गया, और फिर वहां से बी से ए पे वापस भी आ रहा है, स्कूल से घर भी आ रहा है, या दोस्त के घर से अपने घर भी आ रहा है। यानी जहां गया वहां से वापस भी आ रहा है। अब हम ये नहीं देख रहे, अगर वो 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर ही वापस भी आ रहा है भाई। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें क्या कह देते हैं, वो मैं यहाँ से स्कूल गया, मैं यहाँ से घर गया, मैं यहाँ से दोस्त के घर गया, मैं यहाँ से मॉल गया, मैं यहाँ से बाजार गया, और मैं वहां से वापस आया। लेकिन जब मैं गया तो मेरी स्पीड थी भाई 6 मीटर पर सेकेंड, और जब मैं आया तो मेरी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। अब बता दो मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं। या मैं स्कूल गया सुबह सुबह, ऐसा भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसमें स्पीड दी गई है कुछ, और जब मैं लौटा तो ट्रैफिक था, मेरी स्पीड कम हो गई। अब बताओ मेरी ओवरऑल स्पीड क्या है। तो याद रखो, जब डिस्टेंस आने जाने की डिस्टेंस आने जाने की सेम हो, जिस रास्ते पे जा रहे हो उसी पे आ रहे हो, जहां जा रहे हो वहीं से वापस आ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, दोनों में से कुछ भी कह दो, यहाँ पे न्यूमेरिकल में तो चलेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, इस फॉर्मूले को आप याद जरूर कर लो कंडीशन के साथ कि अगर डिस्टेंस आने जाने की सेम है तो फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का लगाना है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 क्या है? 2 तो 2 है, v1 क्या है हमारी 6, तो 6 रख दो। v2 क्या है हमारी 4, तो 4 रख दो। अगेन v1 6 से प्लस लगा के 4 रख दो। अभी ना काटना मत, क्योंकि नीचे प्लस है, और जब प्लस बीच में होता है तो काटते नहीं है, मैथमेटिक्स का रूल है। और बहुत से बच्चों के पता नहीं होती, वो इन्हें काट देते हैं 6 से 6 को, 4 से 4 को। ऐसी गलती मत करना। इनके मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, और 6 और 4 10। ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, 6 4 जा 24, और 2 जा 48, और 6 और 4 10। जब भी 10 नीचे होता है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है, 4.8 आंसर हो गया। यानी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो पूरी जर्नी की वो 4.8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। जिस रास्ते पे गया हूं उसी रास्ते पे आया हूं, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी बता दो। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 बता दी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ रहे हैं। न्यूमेरिकल में वेलोसिटी या स्पीड से बहुत अंतर नहीं पड़ता, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से तो पड़ता है। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भाई मैं आधा घंटा चला, मान ली 6 की स्पीड से, और फिर अगले आधा घंटा में चला हूं 4 की स्पीड से, तो अब एवरेज वेलोसिटी बता दो। अब की बार उन्होंने क्या कहा, डिस्टेंस न देकर टाइम क्या दिया, और टाइम भी एक्स्ट्रा है। जैसे डिस्टेंस सेम थी, ऐसे यहाँ पे आने जाने का टाइम सेम है। टाइम आना जाना सेम, आना जाना कह दो चाहे आधी दूरी कह दो। अच्छा, जो पीछे फॉर्मूला बताया ना, उसमें ये वाला फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 तब भी लगता है जब वो कहे मैं आधी दूरी तो इससे चलाऊं, और आधी दूरी मैं इससे चलाऊं। मान लो हमने कही आधी दूरी में 6 से चला, आधी दूरी में 4 से चला। अब बता दो एवरेज वेलोसिटी, तो भी वही फॉर्मूला है। आधी दूरी भी मतलब वही है, जो आने जाने वाला हिसाब है वही आधी दूरी का भी हिसाब है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2।
उस समय भी यही लगेगा, ये मैं बताना भूल गया। ऐसे भी क्वेश्चन है कि मैं आधी दूरी इससे चला और बची भी आधी दूरी इससे चला, तो भी भैया 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। जब तक दूरी सेम है तब तक फॉर्मूला सेम है, और जब टाइम सेम हो जाए तो फॉर्मूला दूसरा है। तब बस तुम्हें क्या लगाना है, v1 प्लस v2 अपॉन 2, सीधा ये लगाना है। यानी इन्हें जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, 6 और 4 हो गए 10, 2 से डिवाइड कर 5 मीटर पर सेकंड। कब, जब टाइम सेम हो, आधा घंटे इससे चलाऊं आधा घंटे उससे चलाऊं, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो भैया तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2, v1 प्लस v2 अपॉन 2 है। जब टाइम सेम है तो बस दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड, जब डिस्टेंस सेम है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और कोई का स्पीड सेम हो तो फिर वो ये आंसर है भाई, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। अगर तुम 5 से आधा गए 5 से पूरा गए तो 5 ही तो है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और इसके बाद कई बार क्या आता है कि भाई मैं d1 यानी डिस्टेंस 1 10 किलोमीटर चला, मैं टाइम को चलो आर में दे देता हूं कि भाई टाइम मैंने लिया 1 घंटे में, और मैं डिस्टेंस d2 चलाऊं 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी बता दो। भैया क्लियर डिस्टेंस है, क्लियर टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस एक ही फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। अब यानी इस सीरीज का तीसरा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब आपको क्लियर डिस्टेंस भी दिया है, क्लियर टाइम भी दिया है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है, पहली है 10 और दूसरी 20, टाइम क्या है, पहला है 1 और दूसरा है 2, 30 अपॉन 3 हो गया, यानी 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। ये मैंने आवर में दिया था टाइम, HR आवर घंटों में। तो बस इन्हें टोटल डिस्टेंस ऊपर रखो, टोटल टाइम नीचे रखो, आपकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो भी निकाल ले वो आ जाएगी। न्यूमेरिकल में स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा फर्क नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ही मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्पीड और वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जो भी क्वेश्चन लिया उसमें यूनिट एक्स लिया। अगर मैंने मीटर लिया था तो सेकंड लिया है साथ में, डिस्टेंस मीटर में ली थी तो, और मैंने किलोमीटर ली थी तो आवर लिया है साथ में। लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी में क्या करा, कहीं पे किलोमीटर के साथ सेकंड दे दिया टाइम सेकंड में, तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा उनकी यूनिट्स को, ठीक है। तो अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में करनी है किलोमीटर पर आवर से, तो आपको क्या करना होगा, मैं बता देता हूँ सिंपल सा। आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है स्पीड। अब मीटर है छोटा तो बस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो और बड़ा नंबर नीचे लिखो। कौन से नंबर दो, 5 और 18 ध्यान रखने हैं। कौन कौन से दो नंबर, 5 और 18। छोटे में चेंज करिए, छोटा नंबर ऊपर रख दो और बड़ा नंबर नीचे आ ही जाएगा। फिर तो कभी कभी हमें क्या होता है, मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना होता है, क्योंकि वो आंसर में कह देता है कि आपने इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी बता देना एंड में। तो जो आपका आंसर है उसमें बड़े में चेंज कर रहे हो ना, तो बड़ा नंबर आपकी बार ऊपर रख दो 18 और 5 को नीचे रख दो, ठीक है। और इसे सोल्व कर देना तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपको छोटे में चेंज करना है तो छोटा नंबर ऊपर, बड़े में चेंज करना है तो बड़ा नंबर ऊपर। डिजिट दो या 5 और 18, 5/18 का हो या 18/5 का हो, ठीक है। तो इस तरह से इंटरचेंज करना बहुत जरूरी है। जरा हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। अब उससे पहले हम एक अगला टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, सिंपल सा है। स्पीड किस रेट से बढ़ रही है, हम कितनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन है, स्पीड नहीं बढ़ रही तो एक्सीलरेशन नहीं है। आप अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा रहे हो तो उसे एक्सीलरेट कर रहे हो, उसे रेस दे रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो वही एक्सीलरेशन है। आपकी स्पीड पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40, फिर 45, फिर 50, तो ये एक्सीलरेशन मिल रहा है आपकी स्पीड को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी की तरह, इसलिए हम इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही कह रहे हैं। इसे शो करते हैं
और फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन टी, यानी जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसे टाइम से डिवाइड कर दो, या v1 माइनस v2 अपॉन टी। पहले जो स्पीड थी फिर बाद में जो स्पीड हुई, बल्कि से कहो v2 माइनस v1, बाद में जो स्पीड थी उसमें से पहली स्पीड को माइनस करो, तब आएगा सही, बाद वाली स्पीड में से पहली स्पीड। और ये जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है। मान लिया पहले स्पीड 10 थी और फिर 20 हो गई, तो 20 में से 10 गया 10, पॉजिटिव आएगा। अभी मैंने यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं रखी, टाइम भी रखना जरूरी है कि भाई 10 से 20 कितनी देर में हुई, मान लिया 2 सेकंड में हो गई, तो 20 में से 10 गया 10/2, यानी एक्सीलरेशन है 5। और इसकी यूनिट याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड के ऊपर 2 लगेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे ऐसे भी लिख देते हैं ms-2। अच्छा, जो मैंने वेलोसिटी बताई थी मीटर पर सेकंड, उसे भी ऐसे लिख देते हैं ms-1 बुक्स में, तो वो मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पलाते हैं तो पावर माइनस में चली जाती है, और जिस पर कोई पावर नहीं होती वो मन मानी जाती है। ये मैथ के रूल है। और नहीं समझ आ रहा तो बस ऐसे ध्यान रख लो कि मीटर पर सेकंड पे ms-1 लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ms-2 लिख सकता हूँ। और ms मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी की, स्पीड की यूनिट, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन की यूनिट। अब इसे मैं उल्टा कर दूं, मान ले मैं कह दूं स्पीड पहले 20 थी और फिर 10 हो गई, तो अब बताओ कम हो रही है ना स्पीड, तो बाद वाली स्पीड हमेशा पहले रखनी है, और 2 ही सेकंड लग रहे हैं, तो -10/2 यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी। और मैं कहूँ 20 थी और भाई 20 ही है, चेंज ही नहीं हो रही, तो 0 हो गया, एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। जीरो मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और नेगेटिव को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रिटार्डेशन। रिटार्ड हो रही है वैल्यू, स्पीड रिटार्ड हो रही है, तो इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, या नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं। एक्सीलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एल लगा दो ऊपर। या इसे डिसीलरेशन भी कहते हैं, डिसीलरेशन, 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 ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये वेलोसिटी आपकी चेंज कितनी देर में कितनी हो रही है। जैसे था ना भाई, मैं किलोमीटर 1 घंटा में चला, 2 किलोमीटर 2 घंटे में, ऐसे भाई मैं स्पीड कितनी देर में बदल रहा हूँ कि भाई मैंने 10 मिनट 10 से चलाई और फिर अगले 10 मिनट में मेरी 20 हो गई, तो 10 मिनट में स्पीड 10 बढ़ गई ना, तो 1 मीटर हो गया ना मेरा एक्सीलरेशन, 1 मीटर पर मिनट स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ मिनट का एग्जाम्पल दिया। हालांकि मिनट यूज नहीं करना आपको कई क्वेश्चन में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं हम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। अच्छा, जो भी यूनिट यूज की जा रही है ये सब यूनिट होती है एसआई यूनिट। एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, साइंस की स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी यूनिट यूज हो रही है वही यूज हो रही है। अब इसके बाद क्या है, जो ये चैप्टर है मोशन, अब इसमें 3 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के, जरा हम इन्हें सीख लेते हैं। ये डेरिवेशन भी होता है, लेकिन अब इनका डेरिवेशन एनसीईआरटी ने हटा दिया है। आपको सीधा याद रखना है, जिस क्रम में लिख रहा हूं उसी क्रम में याद रखना है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सीख रहे हैं अब हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सीख रहे हैं अब हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन मैथ में पढ़ी होगी ना, वही वाली इक्वेशन, ऐसे ही मतलब, लेकिन काय की मोशन की अब की बार, क्योंकि मोशन चैप्टर पढ़े फिजिक्स का। इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस AT। ये क्या क्या है ये मैं भी समझाऊंगा, पहले एक बार सुन लो। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपको ऐसी की ऐसी याद करनी है इसी नंबर पर। पहले नंबर पर v बराबर u प्लस AT है, तो पहले नंबर पर यही रखनी है याद, क्योंकि इसे ही पहली इक्वेशन कहते हैं। आप इसे या इसे पहला नहीं कह सकते। दूसरी s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। कभी कभी स्क्वायर को इधर भी ले आते हैं माइनस में, और बराबर में केवल 2s रख देते हैं, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। एनसीईआरटी ने, कई बुक ने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो एक ही बात है,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स ही हो गई, वही सिंपल सी। ठीक है, तो एक ही बात है, ये मैं रफ कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब ये है क्या, असल में इसमें इस फॉर्मूले में क्या होगा, आपको कितनी चीजें दी गई हैं, ध्यान से देखना, हर जगह 4 चीजें दी गई हैं, 4 फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे भी U A T 4 हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पे S U T और A 4 हो गए, 1 2 3 4। आपको ये T स्क्वायर ये है तो टाइम को हम पहले ही गिन चुके हैं, 4 हो गए। यहाँ पे भी U A और S 1 2 3 4 हो गए। 2 को मत गिनो, 2 तो एक नंबर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि चीजें कितनी दी गई हैं, 4 हर फॉर्मूले में। हमें 4 चीजों में से 3 दे देगा और चौथी पूछ लेगा हर क्वेश्चन में। इस यही करेगा फिजिक्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल इन्हीं तीनों पर बनते हैं। अब ये 4 चीजें हैं क्या क्या, जैसे कि हमें पता है V मतलब वेलोसिटी हो गई यहाँ पे, लेकिन V का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब गाड़ी की आखिरी में वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की आखिरी में वेलोसिटी क्या है, या रुकने से पहले वेलोसिटी क्या है। और U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब वो चली तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी शुरुआती वेलोसिटी क्या थी। A मतलब वही अगेन एक्सीलरेशन जो भी हमने सीखा। और T मतलब सबको पता है टाइम होता है। ठीक है, इनकी यूनिट जरूर ध्यान रखना, ये दोनों मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होनी चाहिए, और टाइम सेकंड में ही होना चाहिए, आवर या मिनट में नहीं। और S बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, वैसे तो ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है, पर क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। कई बार वो डिस्टेंस लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, रखोगे वही वैल्यू तो ही सोल्व होएगा, इसलिए। लेकिन आएगी डिस्प्लेसमेंट ही, आपको इसे यूज डिस्प्लेसमेंट की तरह करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पे 0 हो जाता है। अगर इनिशियल से फाइनल पर मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही हो 0, तो जब ऐसा केस होगा तो वहां पे आपको 0 ही रखना है, इसलिए इसे मैं डिस्प्लेसमेंट ही कह रहा हूं। ठीक है, तो इसकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगी। और डिस्टेंस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार वो सिंपल दे देगा, मैं इतनी दूर चला डिस्टेंस, तो आप सोचोगे यार डिस्प्लेसमेंट का है, वो ही डिस्प्लेसमेंट है उस समय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केस वेरिएबल है बस। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसमें ये चीजें दी गई हैं, 4 चीजें दे देगा, वो 3 चीजें दे देगा, चौथी पूछ लेगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी कर सकता है वो कि भाई V U A दे दिया और T और S दोनों पूछ लिए, तो पहले आपको इससे T निकालना पड़ेगा और फिर इससे S। अच्छा, U और A दोनों है तो S डायरेक्ट निकल जाएगी। ऐसे कर सकता है वो कि आपको V U A दे दिए और S और T दोनों पूछ लिया, तो आपको इससे T निकालना पड़ेगा, इससे S निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चीजें भी निकलवा सकता है 3 पूछ के। तो अब इस पे जरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आते हैं और किस तरह से आते हैं। ओके, एक सेकंड बस रुकिएगा, वेट 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 वेट। तो अब हम इसमें 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, जरा आपको बताता हूं मैं। जैसे मान लिया एक कार है और उसकी स्पीड दे रखी है कि भाई उसकी स्पीड 20 थी और वो एक्सीलरेट होकर यानी बढ़कर उसकी स्पीड 40 हो गई, और ये सब काम कितनी देर में हुआ है, 10 सेकंड में हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसने इतनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसकी वो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो याद रखना, यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछा ऐसा, ये चीज मैं कह रहा था। और वो एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है, तब यहाँ पे एक्सीलरेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो 3 चीज दे देगा, 1 चीज या 2 चीज पूछ लेगा। अब आपको वही लगाना है फॉर्मूला। उन्होंने क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये U है, फाइनल वेलोसिटी दी है V है, ये T है, S पूछ लिया। ठीक है, अब इसमें देखो आप तीनों इक्वेशन लिख लो पहले। V बराबर U प्लस AT, समझाने के लिए लिख रहा हूं। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब आपको ऐसे निकालनी है, तो ऐसे या तो इससे निकलेगी या इससे निकलेगी, इसमें तो ऐसे नहीं है। ठीक है, अब S इसमें निकालनी है तो टाइम चाहिए, और S इसमें निकालनी है तो एक्सीलरेशन चाहिए। ठीक है, और इसमें भी एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन हम पे है नहीं, और एक्सीलरेशन इसने दिया नहीं है, केवल इसने हमसे डिस्टेंस पूछी है।
तो यहाँ पे आपको अंडरस्टूड एक्सेलरेशन अपने आप निकालना पड़ेगा। मैंने तो हालांकि लिख दिया कि मैं एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में नहीं पूछा। क्वेश्चन में उन्होंने कहा स्पीड 20 से 40 हो गई 10 सेकंड में, कितनी डिस्टेंस चली है बताओ। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस निकलेगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी एक्सेलरेशन चाहिए, इसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए। डिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले में एक्सेलरेशन चाहिए, उसके बिना सोल्व नहीं होगा। तो आपको ये एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। समझ गए? तो ये चीज मैं कह रहा था, किस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा इनका। अब v बराबर u प्लस 80 में v रख दो 40, u रख दो 20, a नहीं पता, t हमें पता है 10 सेकंड है, तो 10 रख दो, मल्टीप्लाई में लिखा है 10, दिख रहा है ना। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ साफ नहीं दिख रहा। तो 40 बराबर 20 प्लस a मल्टीप्लाई 10, नहीं दिख रहा क्या अभी? 40 बराबर 20 प्लस a मल्टीप्लाई 10, ठीक है। v बराबर u प्लस 80 रखा है, जिनके बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, मैथ का रूल तो पता होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें सॉल्व करने नहीं आता, क्योंकि मैथमेटिक्स उनकी वीक होती है भाई। तो भैया प्लीज मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ क्या है भाई। जहाँ पे प्लस होता है अगर कहीं भी मैथ में, तो वहां पे टर्म डिवाइड हो जाती है। इसे मैं कहूंगा एक टर्म, इसे मैं कहूंगा दूसरी टर्म, ठीक है। और उस समय जो टर्म बिना वेरिएबल के है, बिना एबीसीडी के है, उसे उठाना पड़ता है, यानी हमें यहाँ पे 20 को उठाना पड़ेगा। और क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो ये दूसरी तरफ माइनस में जाएगी, नीचे मत लेके जाना, नीचे मतलब अपोन में मत लेके जाना, माइनस में लेके आना। 40 माइनस 20 बराबर a इंटू 10। बच्चे 10 को उठा लाते हैं भाई, 10 नहीं आने का, 10 को नीचे ले आते भाई। जब तक बीच में प्लस है आप 10 को उठा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक प्लस या माइनस है ये राजा है, ये समझ लो। पहले नेट आना पड़ेगा तभी 10 हिल सकता है अपनी जगह से। इस तरह से समझो, मैथ में प्लस या माइनस राजा है। इस केस में अब बोर्ड मार्क्स मत लगाना, क्योंकि उसमें तो मल्टीप्लाई राजा है उन दोनों के आगे। पर इस केस में सॉल्व करने के केस में यहाँ पे प्लस या माइनस ही राजा है, यानी पहले उस टर्म को उठाना पड़ेगा जो अकेली है प्लस या माइनस में। अब 40 में से 20 गए 20, अब इसे के साथ 10 इसे नीचे ले आओ, अब इसे माइनस में मत लाना। बच्चे इसे माइनस में उठा लाते हैं, नहीं ये मल्टीप्लाई में तो भाई नीचे आएगी। 0 से 0 काटो, एक वैल्यू आ गई 2। भले इन्हें ना पूछा मैं निकालना पड़ा है, क्योंकि डिस्टेंस तभी निकलेगी। अब आप इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू लगा दो, इन दोनों में से कोई सी भी एक लगा दो। मैं तीसरी वाली ले रहा हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो v क्या है हमारी 40 है, 40 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 इंटू s। ये 2 दूसरे का आया, a की वैल्यू 2 आई है ना, ये भी वही है। ये हो गया 4 4 जा 1600, ये हो गया 2 2 जा 400, और ये हो गया 2 2 जा 4s। अब बताओ क्या करेंगे। अब गलती से भी 4 को नीचे मत लाना, पहले 400 को उठाना, क्योंकि ये राजा है प्लस की वजह से, और माइनस में लेके आना। 1600 में से 400 माइनस कर देना, बराबर इक्वल 4s। इसमें से माइनस गया, 16 में से 4 गया, 12 बचा, 1200। अब 4 को नीचे ले आना, अब इसे से काट देना, तो 4 3 जा 12, 300 मीटर आंसर आ गया। और आंसर मीटर में ही आएगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में या मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो 300 मीटर वो चली है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं।